आज वो बात बताने जा रहा हूं जो एशिया कप से रिलेटेड आपका दिल तोड़ देगी। जी हाँ, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा। बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप में खेलना चाह रहे हैं। बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से जैसे और चीजों छुट रही यहाँ से भी। दौर में तो ठुकाई चल रही थी पड़ोसियों की। अब नौबत आई है क्रिकेट की, एशिया कप। दोस्तों, सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? हम कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते ये लोग, ये बच्चे थे। क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। अमल नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे इतना सख्त गुस्सा है इस पीसीबी के ऊपर। हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते ये लोग, ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंदर अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि सौरभ गांगुली को कहना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है, ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपनी आंखें और अपने दिमाग खोलने की जरूरत है, जिनको गैर जरूरी तौर पर मुहिब्बे भारत में वो आगे चले जाते हैं। उनको पिछले 20-25-30 साल याद नहीं है वो क्या ओलंपिक्स है, क्या ये है, क्या वो है। आज की बात करें ना, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ। ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया। ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए? किस बुनियाद? हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या जब इवेंट आता है। भाई आपने बायलेटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में है, वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ। लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने ढाका के अंदर भी अपनी सोर्स से मालूम किया है। इसी के साथ साथ मैंने यूएई के अंदर भी अपनी सोर्स से मालूम किया है। जब मुझे 2 जगह से एक ऐसी न्यूज पता चली है ना, जिसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसका मतलब है कि बात में कुछ तो दम है। बात यह है कि एशिया कप 2025 के अंदर एकदम से जो इंडिया यूटर्न लेके मीटिंग अटेंड करने आ रहा है, उसकी असलियत यह है कि एशिया कप 2025 पोस्टपोन होने वाला है। अगर आपने समझा नहीं तो मैं आपको दोबारा बता दूं, एशिया कप जो है ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अब आप गौर से सुनिएगा। मीटिंग इतनी बड़ी नहीं थी। मीटिंग के अंदर तो एशिया कप का फैसला होना था। मीटिंग के अंदर तो ये फैसला होना था कि एशिया कप होना है कि नहीं होना। हमारी खुशियों पे पानी फिरने जा रहा है। हमारी खुशियों पे पानी नहीं, बल्कि मैं कहूंगा पता नहीं क्या क्या फिरने जा रहा है, क्योंकि इंडियन पब्लिक इस टाइम के ऊपर गुस्से से शदीद भरी पड़ी है, और पाकिस्तान को लेकर ही नहीं बल्कि बीसीसीआई को लेकर भी। अब देखो, मुझे नहीं पता कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया या इंडिया की पब्लिक ऐसा क्यों कर रही है कि भाई क्रिकेट को बिल्कुल खत्म कर दो। क्रिकेट को वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है। आपने जो एशिया कप में शेड्यूल अनाउंस किया है, अब ये शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब ये नहीं है कि एशिया कप हो रहा है। हमें पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि भाई एशिया कप तो 100% हो रहा है, देख लो इंडिया ने क्या कर दिखाया, इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इंडिया ये था। बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। खैर क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी है। हमारे प्लेयर्स तो विलिंग थे, हम लोग तो विलिंग थे खेलने के लिए, और हमारे साथ लोग कितने खुश थे और कितनी एक्साइटमेंट थी। हम यहाँ पे आपको क्या बता सकते हैं कि लोगों ने कहाँ से प्लान बनाए हुए थे, कहाँ से लोग आए हुए थे। आपको पता पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो लोग अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान से कितने लोगों ने ट्रैवल किया, इधर आए हुए हैं। फिर कई लोग इंडिया से आए हुए हैं जो समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, जो समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं। कवर कर रहे हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलें कि नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो भाई बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है ना। और आप वो लोग बंदे हो जो पाकिस्तान आए थे,
पाकिस्तान में आपको लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे उस टाइम भी बुरा लगा। मैंने क्या मतलब, यानी कौन कोई दुनिया का बड़ा कोई फिल्म स्टार आ गया है क्या? हर मीडिया उसके पीछे भाग रहा है, ओ जी पता नहीं कौन आ गया है, किसका इंटरव्यू ले लें, किसका ये सब कुछ कर लें। और आपको याद है एक चीज, जिस चैनल पे मैं बैठा हुआ था, उस चैनल पे जब आपको बुलाया गया और आपने बोला ये बैठा हुआ है तो मैं इसके साथ नहीं, इधर नहीं आऊंगा, तो आपको तो ये भी बुरी लगी। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, अभी भी करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ आपकी इन चीजों के ऊपर कि आप क्रिकेट कवर करते हैं, आपका काम पॉलिटिक्स नहीं है। आपके बारे में हम ये सुनते थे कि बड़ा बैलेंस जर्नलिस्ट है, ये बैलेंस है, बैलेंस जर्नलिस्ट है। मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, डैडी के डैडी जो है ना वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं शाहिद साहब, ये सारी सिचुएशन कहाँ जाके किस करवट उठ बैठेगा? बीसीसीआई फ्लोट करता है खबरें टेम्परेचर चेक करने के लिए, नब्ज चेक करने के लिए कि पाकिस्तान से इसका रिएक्शन क्या आता है। और उनके दो बड़े रिस्पेक्टेबल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये बड़े रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट्स हैं। उन्होंने जब खबर दी तो ऐसा लगा कि जैसे वाकई कुछ अच्छी बात होगी, लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने देवाजीत सैकिया को कोट किया कि अभी हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, अभी तो हमारी सारी तवज्जो आईपीएल के ऊपर है। और जहाँ दिया उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। स्टेट क्या, स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है। स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इसलिए जो एशिया कप के मुकाबले हैं इस पे पहले भी कोई डाउट नहीं था, ना अब है ना आइंदा होगा। ये कहां पर कहते हैं हम, वो उधर उछल रहे हैं आज, वो तो कहते थे हम बॉस हैं। किस चीज के बॉस हैं भाईजान? ये आप बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं। और फिर एक मरतबा दोहराता हूं, ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है भाईजान, कारोबार होता है पाकिस्तान के नाम पर ही कारोबार होता है, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। हाँ। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कोई आईएमएफ नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। अगर ये फंड ही है तो फिर वो फंड वो हमारे या किसी और मुल्क के खेलने पे ऑब्वियसली वो रेवेन्यू जनरेट होता है और उनको उसका रेवेन्यू मिलता है। सो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, आ रहे हैं वहां से स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स, बट एट द एंड ऑफ वजह अब आप गौर से सुनिएगा। मीटिंग इतनी बड़ी नहीं थी। मीटिंग के अंदर तो एशिया कप का फैसला होना था। मीटिंग के अंदर तो ये फैसला होना था कि एशिया कप होना है कि नहीं होना, तो वो इसलिए मीटिंग अटेंड करने आ गए हैं। जो सबसे बड़ी वजह है, ऐसा कुछ भी नहीं होना था। इस लीग ने, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो लीग है ना, इसने पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। ये बहुत बड़ा सेटबैक बन गया है। अगर यहां पे मैच हो जाता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, अगले सारे मैचेस आराम से हो जाने थे। मसला ये बन गया है कि एक इंडियन प्लेयर ने जिद की कि मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, उसकी वजह से फिर 5 प्लेयर उसके साथ मिल गए और हुआ कुछ यूं है कि वो मैच नहीं हुआ। इस वजह से पूरे इंडिया के अंदर जितने भी वो क्रिकेटर्स थे उन सब की बड़ी ज्यादा इज्जत भी हुई, लोगों ने पसंद भी किया। आपने बताया ही, वो भी बड़े मायूस हुए। साथ में पाकिस्तानी प्लेयर्स के क्या तासुरात थे मैच मंसूख होने के बाद? रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप फोन करके पता कर लें, अभी तक ये भी नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाल लिया, कुछ ने कहा जून में, बासित भाई ने भी कहा जुलाई में, तो मुझे पता चला था जून में वो ओहदा संभालेंगे। तो यानी जिस बॉडी का भी प्रेसिडेंट ही सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, तो उस बॉडी का क्या कहना, उस एशिया कप का क्या कहना। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिसने 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए $170 मिलियन में। जब वो $170 मिलियन की बात आएगी, वो कहेगा भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो ये तो पैसे $70 भी नहीं बनते, $70 मिलियन भी नहीं बनते। तो ये सारी कहानी एक वो खिचड़ी पकाते हैं सिर्फ नब्ज चेक करने के लिए। बिल्कुल, मैं एक बात, जी अब अगर 4 साल का मतलब 4 एशिया कप इंडिया का, आज भी हम बैठ के कह रहे हैं, मैं आज भी बैठ के यहां कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फैसला किया बीसीसीआई ने, बहुत अच्छा फैसला किया इंडियन इसने गवर्नमेंट ने कि यार एशिया कप था। मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपको एशिया कप के बारे में तो पता ही होगा। दोस्तों, एशिया कप के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में तो सिर्फ एशिया कप की खबरें चल रही हैं।
दोस्तों पाकिस्तान चाह रहा है कि कैसे ना कैसे करके भारत एशिया कप खेल ही रहे, पर दोस्तों भारत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि भारत एशिया कप खेलेगा। हालांकि दोस्तों एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का शेड्यूल आ गया है। दोस्तों एशिया कप को लेकर पहले ही काफी विवाद चल रहे थे। जब से एशिया कप का शेड्यूल आया है और उसमें भारत पाकिस्तान का मैच दिख रहा है, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये खबर और भी आग की तरह फैल गई है। दोस्तों ज्यादातर भारतीय ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ एशिया कप हो। दोस्तों पाकिस्तान तो चाहता है कि एशिया कप हो ही जाए, पर दोस्तों पाकिस्तान ने जो हरकत की थी उसको मद्देनजर रखते हुए भारत को उनके साथ कोई संबंध रखना चाहिए या नहीं, भारत को एशिया कप खेलना चाहिए या नहीं, इन सब के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।